काम किया है, नाम मात्र की योजना चल रही है, तो उन योजनाओं को इन लोगों ने सही टाइम पे लागू नहीं किया। महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं प्रदेश में, महिलाओं के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। कहते ये है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे। जी थे हमारे अशोक जी गहलोत साहब, उनके समय में बिजली समय पर मिलती थी और कृषि कनेक्शन की बिजली थी वो मुफ्त में मिलती थी। अब उस बिजली का बिल आना भी चालू हो गया है, समय पर बिजली नहीं मिल रही है, कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, आम जन परेशान हो रहे हैं, शहरों में भी बिजली कटौती हो रही है। तो ये लोग नाम मात्र के सरकार में आके बैठ तो गए हैं, झूठ बोलकर बैठे हैं, पर जनता के हित का कोई काम नहीं किया जा रहा है। कई राहत कैंप लगाए थे, उसमें गैस टंकी भी सब्सिडी पर मिल रही थी, और नए कनेक्शन जो हो रहे हैं उनको अभी कोई सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। तो इस सरकार ने आम जन को निराश किया है। तो कुल मिलाकर इस सरकार ने आम जन को निराश कर दिया है। किसानों की समस्या को ये नहीं सुन रहे हैं। किसान बिजली मांगने जाए या पानी मांगने जाए तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन है जो सरकार के दबाव में आकर आम जन को परेशान कर रहा है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कई जगह, कई जिलों में, गांवों में, फलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन दबाव दे रही है इनके कहने से, और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही है। इंदिरा गांधी रसोई योजना का जो चलाया था रसोई घर, उनमें भी इन लोगों ने कमियां कर दी है। जो सरकार सब्सिडी देती थी उसमें भी कमियां कर दी, रसोइयां भी कम कर दी। तो इस तरह से जो गरीब लोगों को फायदा मिलता था वो फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है। इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कह करके आप सबसे यही निवेदन है कि हमारी बातें जनता तक पहुँचे। अब अखबार के माध्यम कॉन्फ्रेंस इसलिए कांग्रेस को करनी पड़ रही है, आज देश की स्थिति, देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी, जब से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब से जो कांग्रेस के जो रेलवे थे, एयरपोर्ट थे, ऐसे बड़े बड़े इनके जो मिलने वाले उद्योगपति थे, अडानी, अंबानी, उनको बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आज देश की हालत क्या है। जब यहाँ पर एक सुई नहीं बनती थी, जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, आज पूरा देश का आगे बढ़ने का काम, उद्योग खोलने, ये बड़ी बड़ी जो भी है कंपनियां जो भी है, ये पूरी कांग्रेस की देन है। लेकिन आज मोदी जी संसद में क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी धक्का लगा रहे हो, कह रहे हैं अरे उनको आप सदन में जाने नहीं दे रहे हो, और उल्टा कह रहे हो कि राहुल जी धक्का मार रहे हैं। धक्का मार रहे हैं तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, अंबेडकर 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 कहते रहते हो, बार बार क्या अंबेडकर अंबेडकर। अरे वो हमारे संविधान निर्माता हैं, संविधान जिन्होंने बनाया है, आज उन्हीं को आप गाली दे रहे हो। आपकी सोच देख लो, आप गांधी जी को नहीं पूछते, आप नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि तो आप तो भगवान का नाम लिया होते तो आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती। तो रोज आप भगवान का नाम लो और आपकी पीढ़ी स्वर्ग में भेज दो आप तो अमित जी। तो इस तरह से इनकी सोच देखो, कितनी घटिया सोच है। एक दलित के प्रति, एक अल्पसंख्यक के प्रति, एक गरीब के प्रति, एक आदिवासी के प्रति इनकी सोच से मालूम होता है ये इनको खाली वोटों की राजनीति करनी है। जब वोट आएंगे, अभी बीच में और मुद्दा उठा दिया, पहले गाय के नाम वोट मांगते थे, एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, मोदी जी की घोषणा थी। गुजरात मॉडल लागू करूंगा, 15 लाख दे दूंगा, एक भी काम नहीं हुआ है। और अब क्या कह रहे हैं, दरगाह हमारा वो हिंदुओं का मंदिर था, वापस हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने चाह रहे हैं ये। तो देख लो इनकी सोच क्या है। 5 साल में एक काम करने वाले नहीं है, मैं लिख के देता हूं।
और 1 साल का जश्न मना रहे हैं। अरे कौन सा जश्न मना रहा हो भाई? एक ईंट भी आपने लगाई क्या? एक ईंट भी लगाई बताओ? हमारे पिछली सरकार में पहले सब योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। राजीव गांधी सेवा केंद्र हर पंचायत में खोले थे, कलर लाके अटल सेवा केंद्र कर दिया इन्होंने। कुटीर ज्योति, राजीव गांधी कुटीर ज्योति योजना हमारे निःशुल्क गांवों में बीपीएल को मिलती थी, वो पंडित दीनदयाल कर दी। तो ये खाली नाम बदलने का काम कर रहे हैं। लाइट दे रहे हैं 6 घंटे लाइट का, 1 घंटा भी 3 फेज लाइट नहीं आ रही, और सिंगल फेज कह रहे हैं 24 घंटा दे रहे हैं। 24 घंटा भी लाइट गांवों में नहीं मिल रही है। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। भरतपुर से मुख्यमंत्री आते हैं, इनके जिले में ही सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो ये भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार बिल्कुल नाकाम है। ये सरकार चलने वाले नहीं, और जनता जानती है कि कांग्रेस ही 36 कौम का भला कर सकती है, कांग्रेस ही सबको साथ में लेकर चल सकती है। अशोक गहलोत जी की सरकार की जो योजना थी सभी बंद कर दी। जो राशन की दुकान पे जो फ्री में किट मिलता था, शक्कर, दाल, चावल के शक्कर, मिर्ची, नमक सब फ्री में मिल रहा था, लेकिन वो बंद कर दी। और अब और कह रहे हैं जिसके घर में 4 पहिए वाला क्या कहते हैं साधन होगा, उसका नाम हम काट देंगे। अरे भाई वो कैसे ला रहा है 4 पहिए का साधन? वो तो किस्त पे ला रहा है, उसका तो मन जानता है कि उसकी किस्त कैसे भर रहा है, उससे क्या क्या वो अमीर हो गया क्या? तो इनकी सोच देख लो, ये खाली पूंजीपतियों की, अमीरों की सरकार है, अमीरों की पार्टी है, सरकार है, अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचे, और जनता जागरूक हो गए कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, और किस तरह से तानाशाही। आज ये बच्चियां बैठी हुई है, 23-24 की स्कूटी नहीं मिली, 21-22-23 की, 21-22 और 23 की स्कूटियां नहीं मिली। और जबकि ये पात्र है, इन्होंने पैसा भी जमा कराया है और अप्रूवल भी हो गया है, और नई बच्चों को स्कूटी दे दी। वो स्कूटी पता नहीं क्या कर रहे हैं अब, नकार के सरकार के क्या क्या, कौन से मिलने वालों को इन्होंने टेंडर दिया, कैसे क्या बताओ। अब ये बच्चियां देखो, इन्होंने अच्छा परसेंटेज ला की सरकार की योजना हमको देगी, समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और कह रहे हैं कि हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। अरे गरीबों का कल्याण नहीं कर रहे हो, गरीबों का शोषण कर रहे हो, गरीबों का गला दबा रही है ये सरकार। मैं इस सरकार को आह्वान करना चाहता हूं, आने वाले समय में जिला मुख्यालय पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ब्लॉक पर भी होगी, और आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी होगा, और रोडों पे भी जनता उतरेगी। तब तुमको पता लगेगा कि ये भजनलाल सरकार, चिट्ठी वाली सरकार, ये खाली मोदी जी के इशारे पे, अमित जी के इशारे पर चल रही है।